हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, तो किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या है? कहते हैं मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns. A matrix obtained by interchanging rows and columns. वो क्या होगा हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को हम किससे डिनोट करेंगे, कैसे डिनोट करेंगे? मान लो एक और मैट्रिक्स है मेरे पास, ठीक है ना, तो इसका ट्रांसपोज कैसे डिनोट करेंगे हम? ए डैश और ए ट्रांसपोज, ठीक है ना। अगर ए को मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास ए बी सी डी, ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज क्या था कि इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज किया तो क्या हो गया? ए बी सी डी, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज। और एग्जांपल लेता हूं, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? यहां पे वही डेफिनेशन हमारी कि रोज इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, रो और कॉलम को इंटरचेंज करें। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज किया तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है ना। तो हमने यहां क्या देखा कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था? 2/3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? ट्रांसपोज लेने के बाद जो मैट्रिक्स है, यानी ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आया? 3/2, ठीक है। तो हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि अगर ए आई जे आपका कोई मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर m/n का, तो ए ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज क्या था कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दे। इट मींस ए आई जे की जगह क्या लिख दिया अब हमने? ए जे आई, ठीक है ना। और हमने देखा यहां इसका ऑर्डर 2/3 था, तो यहां कितना हो गया? देखो ट्रांसपोज लेने के बाद 832, यहां 2/3 था, यहां इसका ऑर्डर कितना हो गया? 3/2, तो क्या हो जाएगा यहां पे? n/m। तो इससे हम उस ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो ए मैट्रिक्स गिवन है, उसका ऑर्डर पता है, तो उसके ट्रांसपोज का ऑर्डर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या देखा हमने कि इफ ए इज ऑफ द ऑर्डर m/n, देन ए ट्रांसपोज इज ऑफ द ऑर्डर n/m। अगर आपका ए का ऑर्डर m/n है तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा? n/m, ठीक है। तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज of transpose of a matrix। तो क्या प्रॉपर्टी है? फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ले दे तो किसके इक्वल होगा? मैट्रिक्स इटसेल्फ, खुद के इक्वल होगा। देखते हैं इसको, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो 1 2 3 4, ठीक है ना। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ हमारा? यहां पे रो और कॉलम को इंटरचेंज करिए तो 1 2 3 4,
ठीक है। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका अगेन ट्रांसपोज लिया तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वही रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से तो 1 3 2 4, ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है आपकी 8, तो हमने देखा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया 8 के। ये थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि के ए का ट्रांसपोज, यानी कि किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें फिर उसका ट्रांसपोज लें, दैट इज इक्वल टू के इंटू ए ट्रांसपोज, यानी कि पहले उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले ले और फिर उसको स्केलर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है ना। तो देखते हैं इसको, हम एग्जांपल ले लेता हूं कि ए कोई मैट्रिक्स है हमारा 1 2 4 3, कुछ भी मैट्रिक्स ले लिया हमने। अब मैं इस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट इज के ए। तो क्या था भाई, जब भी हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने पढ़ा था कि उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट को उस स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें के 2k 4k 3k, ठीक है। अब के ए का ट्रांसपोज, के ए का ट्रांसपोज, तो यानी कि इसका ट्रांसपोज, और वही ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से इंटरचेंज किया तो के 2k 4k 3k, ये हमारा आ गया के ए का ट्रांसपोज। अब ये देखते हैं भाई, हम पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लो। ए ट्रांसपोज मतलब ए का ट्रांसपोज, ए मैट्रिक्स है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 4 3, ठीक है। अब इसको किसी स्केलर यानी कि k से मल्टीप्लाई करता हूं तो k इंटू ए ट्रांसपोज क्या आएगा 1 4 2 3, और वही मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो प्रत्येक एलिमेंट को, तो क्या होगा भाई आपका ये k 4k 2k 3k। तो हमने क्या देखा कि दोनों मैट्रिक्स क्या है हमारे सेम ही तो है, इसका मतलब के ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा के इंटू ए ट्रांसपोज, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है हमारी कि a प्लस बी यानी कि दो मैट्रिक्स के सम का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। पहले उन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लो, उनका ट्रांसपोज ले लो, या फिर दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज लेके फिर ऐड कर लो। देखते हैं इसको, एग्जांपल लेता हूं मैं। तो मान लो ए तो हमारा यही मैट्रिक्स हो गया, एक बी मैट्रिक्स लेता हूं। बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 4 5 6 7। अच्छा, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो उसके लिए क्या था भाई, क्या कंडीशन थी कि दोनों का ऑर्डर सेम हो ना, तो ए और बी दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। अब पहले ये निकालता हूं ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो उससे पहले क्या निकालूं मैं, a प्लस बी निकालूं, तो पहले a प्लस बी निकालता हूं, यानी कि a मैट्रिक्स 1 2 3 4 प्लस b मैट्रिक्स 4 5 6 7, ऐड करिए इनको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होते हैं तो 1 प्लस 4 यानी कि 5, 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 7 11, ये हमारा a प्लस बी आ गया। अब a प्लस बी का ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, वही रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो 5 7 9 11 हो गया। अब क्या करूं, a का ट्रांसपोज निकाल लूं, b का ट्रांसपोज निकाल लूं, तो a ट्रांसपोज क्या होगा भाई, इसका ट्रांसपोज, तो 1 2 3 4, एंड b ट्रांसपोज क्या होगा, यानी कि इसका ट्रांसपोज 4 5 6 7। अब क्या करूं, दोनों को ऐड करो, तो A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज लिखिए 1 3 2 4 प्लस B ट्रांसपोज 4 6 5 7, ऐड कर दीजिए 1 प्लस 4 5, 3 प्लस 6 9, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 7 11। हमने देखा कि यहां से हमने क्या देखा कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों क्या है
इक्वल है, सेम है। इसका मतलब ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल आया, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। यही हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यानी पहले ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उनका ट्रांसपोज ले लो, या पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकाल लो, फिर बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई कर लो, दोनों इक्वल हो गए। देखते हैं इसको। मैं दो मैट्रिक्स ले लेता हूं, मान लो यही हमारे ए और बी दो मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले तो ए बी फाइंड आउट करो। ए बी मीन्स ए मैट्रिक्स को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, और 5 6 7 मल्टीप्लाई करिए। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 4 प्लस 12, ऐसे ही फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से 5 प्लस 14, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 12 प्लस 24, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो क्या हो जाएगा 15 प्लस 28। अब इनको सोल्व कर दीजिए, कितना हो गया ये 16, या कितना हो गया 19, ठीक है ना। यहां कितना हो जाएगा आपका 36, यहां कितना हो जाएगा 43, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो ए बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज यानी कि इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, क्या हुआ, फर्स्ट रो को वही कॉलम से इंटरचेंज किया, तो 16 19 36 46 हो गया। अब इस राइट साइड को सोल्व करता हूं, तो इसके लिए पहले मुझे क्या चाहिएगा, ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या हुआ आपका 1 2 3 4, बी ट्रांसपोज क्या होगा 4 5 6 7। अब बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई किया, तो पहले बी ट्रांसपोज लिखिए 4 6 5 7 इंटू ए ट्रांसपोज 1 3 2 4, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करता हूं इनको, तो क्या मिलेगा भाई मुझे, फर्स्ट रो को वही फर्स्ट कॉलम से तो 4 प्लस 12, इसको इससे किया तो 12 प्लस 24, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से तो 5 प्लस 14, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से तो 15 प्लस 28। अब इनको सोल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 16, क्या कितना हो गया 36, क्या कितना हो गया 19, और यहाँ क्या आ गया आपका 43। इसका मतलब ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। ये हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, क्लियर। तो ये पढ़ा भी हमने ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज। अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज के बेसिस पर हम दो मैट्रिक्स पढ़ेंगे, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होगा, कोई मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक कब होगा, पहले हम बात करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक कब होगा, मान लो ए कोई मैट्रिक्स है, तो आपका ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगा, इसके लिए क्या कंडीशन है कि पहले तो वो ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, यानी कि उसका ट्रांसपोज ले वो उसी के इक्वल आए। तो इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसका ट्रांसपोज ले तो वो उसी के इक्वल आए, देन A is called symmetric matrix, symmetric matrix। तो आपका A क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई एग्जाम्पल ले लेता हूं, मान लो A कोई मैट्रिक्स है,
जिसके एलिमेंट है 1 2 2 4। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं है। तो सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी? पहली कंडीशन की वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो हमने देखा यार इसमें 2 रो 2 कॉलम है, यानी 2 बाई 2 ऑर्डर का है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है। अब क्या होना चाहिए कि इसका ट्रांसपोज लूर हो किसके इक्वल आए? ए के इक्वल आए। देखते हैं भाई, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया? रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो 1 2 2 4, और ये ए की तो वैल्यू थी, यानी कि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? ए के इक्वल आ गया। इट मींस ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये ए कैसा हो गया आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स हुआ। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि ए आई जे मतलब ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, और दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा क्या हो? ए आई जे अगर आपका ए जे आई के इक्वल है, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, मतलब ए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है ना, ये था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एंड ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, मतलब ए का ट्रांसपोज ले वो उसी के नेगेटिव के इक्वल आए, देन ए इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए क्या कहलाएगा आपका? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है ना, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेता हूं मैं। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या बताया? सबसे पहली कंडीशन तो वही कि ए आपका स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा उसका मैं ट्रांसपोज लूं तो उसी के नेगेटिव के इक्वल आए, उसी के नेगेटिव के इक्वल आए। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ए कोई मैट्रिक्स ले लिया मैंने, जिसमें एलिमेंट है 0 2 -2 0, ये आपका ए कोई मैट्रिक्स है। तो पहली कंडीशन हम देखा कि स्क्वायर होना चाहिए, तो क्या ए स्क्वायर है? भाई 2 बाई 2 ऑर्डर का है ये। ठीक है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसका ट्रांसपोज लेते हैं हम, ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? रो को कॉलम से इंटरचेंज किया तो 0 2 -2 0। ठीक है, अब इससे मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या हो जाएगा भाई आपका? 0, ये प्लस का 2, ये -2 0, और ये किसकी वैल्यू थी हमारी? ए की, तो किसके इक्वल आ गया ये? ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। इसका मतलब ये ए कैसा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि ए स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा? जब ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो और दूसरा ए आई जे माइनस ए जे आई के इक्वल। ए आई जे किसके इक्वल हो? माइनस ए जे आई। ठीक है ना, अब यहां से मैं कुछ डिराइव करता हूं, मैं एक रिजल्ट ड्राइव करता हूं। तो देखिए ए आई जे किसके इक्वल था? माइनस ए जे आई। अब मैं आई और जे दोनों को इक्वल कर दूं, इट मींस ए आई आई, आई और जे दोनों को इक्वल करते हैं तो ए आई आई, तो ए आई आई किसके इक्वल होगा? माइनस ए आई आई। ठीक है ना, और ए आई आई मींस क्या मतलब हुआ भाई? क्या है ये? दैट इज डायगोनल एलिमेंट, जैसे A11, A22, A33, और ये क्या होते थे भाई हमारे? डायगोनल एलिमेंट्स। क्या थे ये? डायगोनल एलिमेंट्स। तो ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। अब ये माइनस का इधर आए तो प्लस हो गया, तो क्या मिलेगा? ए आई आई प्लस ए आई आई इज इक्वल टू क्या हो गया?
जीरो। अब ये क्या बन गया भाई, ऐड हो गए 2ai इज इक्वल टू 0, ये 2 उधर गया तो 0 हो गया, तो क्या मिला हमारे पास aii इज इक्वल टू 0, और aii मींस डायगोनल एलिमेंट्स। तो क्या हुआ कि अगर आपका ए स्क्वायर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अगर आपका ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक कब होगा, सबसे पहले वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा उसका ट्रांसपोज ले उसी के नेगेटिव के इक्वल आए, तो इट मींस वो क्या कैसा मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। या फिर ये कह सकते हो कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरा aij इज इक्वल टू माइनस एji। अगर आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ए, तो aij किसके इक्वल होगा, माइनस एji। ओके, तो यहां से ये मैंने एक रिजल्ट ड्राइव किया कि अगर आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स है या कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें aij आपका माइनस एji इक्वल है, तो वो ए तो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। और अगर आपका कोई स्क्यू सिमेट्रिक्स है तो यहां से मैंने रिजल्ट ड्राइव किया, तो इसका क्या मतलब है कि अगर आपका कोई भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसके डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है ना। तो ये था भाई हमारा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा, ये क्लियर।